बस स्टैंड पर एक बस यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसी बस स्टैंड पर भारतीय सेना का जवान चाय पी रहा था। वहीं एक छोटी सी बच्ची जवान को अपनी गुड़िया दिखा रही थी। बस जब घाटी में पहुंची तो कुछ हथियारबंद आतंकियों ने बस को रोक लिया और बंदूक की नोक पर सभी यात्रियों को बंधक बना लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने सभी यात्रियों के मोबाइल भी तोड़ दिए। जब जवान को ये पता चला तो उसका खून खौल उठा। बिना एक पल गवाए वो अपनी राइफल और जीप लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। उसने घाटी में बहुत दूर तक उनका पीछा किया। जब वे नहीं मिले तो जवान मशाल लेकर जंगल में घुस गया और उन्हें ढूंढने लगा। उसे रास्ते में यात्रियों की टूटी चप्पल और कदमों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा और आगे चलने पर उसे 2 आतंकी नदी किनारे पहरा देते हुए दिखाई दिए। वो चुपचाप रेंग कर उनके पास गया और एक आतंकी को अपने चाकू के एक ही वार से ढेर कर दिया और दूसरे आतंकी को अपने बाजुओं की ताकत से मसल कर सुला दिया। आगे बढ़ने पर उसे किसी यात्री का फटा हुआ दुपट्टा मिला। उस पर वेयर हाउस लिखा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे बच्ची की वही टूटी हुई गुड़िया दिखाई दी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह सही दिशा में जा रहा है। वेयर हाउस के नजदीक पहुंचकर उसने देखा बाहर 2 आतंकी पहरा दे रहे थे। उन्हें चकमा देने के लिए जवान ने दूसरी दिशा में ग्रेनेड फेंका और जब आतंकी उधर गए तो वो मौके का फायदा उठाकर जल्दी से वेयर हाउस में घुस गया और अपनी पिस्टल निकालकर सतर्कता से सभी यात्रियों को ढूंढने लगा। तभी एक आतंकी ने पीछे से हमला किया। उसने साइलेंट पिस्टल के एक ही शॉट में आतंकी को गिरा दिया। उधर सभी यात्रियों ने मिलकर टूटी खिड़की से कपड़ा हिलाकर इशारा किया। अगले ही पल जवान आतंकी सरगना के सामने खड़ा था। दोनों के बीच घमासान हाथापाई हुई और जवान ने आतंकियों के सरगना को मौत की नींद सुला दिया। जवान सभी यात्रियों को लेकर सुरक्षित बाहर निकला और बच्ची को ढूंढने लगा। जब बच्ची मिली तो उसने उसकी टूटी हुई गुड़िया वापस दी। बेचारी बहुत रो रही थी। जवान थक चुका था लेकिन मजबूत था। वह सभी यात्रियों को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगा। गांव की चौपाल में सभी गांव वालों और यात्रियों ने उसका आभार व्यक्त किया और उसे चाय पिलाई। अंत में वो अपनी मंजिल की ओर पैदल ही निकल पड़ा। फिर भी किसी ने जवान को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।